On start. Hi, good evening, everyone. Today, I think so. I should start my journey of teaching curriculum on YouTube. Basically, I think so. So, I want to interact with you all. सबसे पहले ये बात मैंने अपने स्कूल में भी बच्चों को बताई थी। सबसे पहली बात सैद्धांतिक तौर पे अगर आगे बढ़ते हुए कहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, इन्होंने एक विद्यार्थी के लिए 4 अति महत्वपूर्ण बातें कही थी। 4 इट मीन्स 4 FOUR, 4 अति महत्वपूर्ण बातें कही थी और ये बेसिकली संस्कृत में उल्लेखित है जो उनके द्वारा। वो सबसे पहली बात है बको ध्यान, ए स्टूडेंट मस्ट पॉजेज बको ध्यान, काक चेष्टा, Swan Nindra, and then Alpahari. These 4 characteristics you should have. Either you are a class 10 student, either you are a class 7 student, you are a beginner, or even no, you can't say beginner. Beginner do have certain little bit of different criteria. Sorry for this, but if you are a student, you want to be I forget the word. If you want to be affluent over there, if you want to be influential over there, you should have these 4 characteristics. You should have बको ध्यान, काक चेष्टा, स्वान निंद्रा, अल्पाहारी। सबसे पहले बात करते हैं बको ध्यान। बको ध्यान इट मीन्स बगुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए। बगुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए। कभी आपने शायद देखा हो कि बगुला मछली को तालाब या नदी में एक पैर पे खड़ा होके पकड़ सकता है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इज कंसंट्रेशन पावर। ध्यान की बात यहाँ पे की हो रही है, तो ये आपके पास बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। देन आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट काक चेष्टा, आपके प्रयास, आपका एफर्ट जो है वो कौवे की तरह होना चाहिए। एफर्ट, काक चेष्टा, योर एफर्ट शुड बी लाइक अ क्रो, जो हमेशा एफर्ट करने में कभी कतराता नहीं और कईयों से बेहतर है। वो सारे जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ है एफर्ट करने के मामले में। उसके बाद स्वान निंद्रा, आपकी नींद हंस की तरह होनी चाहिए कि आप जब भी चाहें आप उठ सकते हैं, आप मतलब हल्की नींद में सोते हो। और उसके बाद आपका अल्पाहारी, एक स्टूडेंट की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको ऐसा नहीं सोचना है कभी, जैसा जनरली कई लोग सोचते हैं समय समय पे कि फ्री का खा रहे हैं तो ज़्यादा खा लो। जनरली आपकी एक संयमित और आपकी एक संतुलित डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं। हाउ कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, दीज आर नेसेसरी फॉर अस, यू नो वेरी वेल। तो योर डाइट शुड बी अल्पाहारी, टाइप अल्पाहारी। आप जीने के लिए खाइए। दूसरा इसका रिवर्स है ना, वो ट्रू नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी वाइस वर्सा। खाने के लिए मत जिए, आप जीने के लिए खाइए। एक स्टूडेंट में ये प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। तो लेट मी बिगिन विद दीज 4 पायस वर्ड, दैट इज व्हाट इट वाज, बको ध्यान, काक चेष्टा, स्वान निंद्रा, अल्पाहारी। देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड regarding class 7, 8, 9, 10, 11, 12, all video will be there on channel, and I will particularly especially in physics, but other things also. Generally people do have too many troublesome property regarding any subject, either they are studying maths, even history, or even Sanskrit too. They do not have power of interpretation. That is the most crucial thing over there. Whenever you are studying any literature language, then the power of interpretation is the crucial thing over there. मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पे आप पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन आप SST में भी यूज कीजिएगा, मैथ्स में भी यूज कीजिएगा, साइंस में भी यूज कीजिएगा, और इससे कैसे आपकी राह आसान हो जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, और फिर आगे हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग एनी चैप्टर, एनी एक्सरसाइज, एनी सब्जेक्ट, वाट एवर इट विल बी। जहाँ तक मैं अपने आप को सामर्थ्य कर पाया, एनी सब्जेक्ट आई कांट से एक्चुअली, आई डू हैव सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट ओवर देयर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना भी कोशिश होगा मैं आपके लिए करूँगा। बाय बाय, हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम। प्रोसीड।